नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐश्वर्या के नैन नक्श बचपन से ही सुंदर दिखते थे। उसका रंग भी काफी साफ था। बड़े होते होते उसके यौवन ने उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए। वो एक सीधे साधे परिवार से थी। अपना ज्यादातर ध्यान पढ़ाई पर ही लगाया करती थी। माँ, मुझे बायोलॉजी की कुछ नई किताबें चाहिए। पापा से आते हुए लेकर आने को बोलिए ना। तुम्हारी किताब तो बहुत महंगी आती है बेटा। तू ना अपने किसी सीनियर दोस्त से किताबें ले ले बेटा। आगे तेरी फीस का तेरे पापा पे पहले ही बहुत प्रेशर है। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो। एक बार मैं डॉक्टर बन गई ना, उसके बाद आपका और पापा का सारा प्रेशर खत्म कर दूंगी। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऐश्वर्या की माँ सुनीता की एक पुरानी सहेली रीमा उनसे मिलने उनके घर आती है। रीमा ऐश्वर्या को पहली नजर देखते ही रह जाती है। नमस्ते आंटी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे सुनीता, तेरी बेटी तो बड़ी ही सुंदर है। छोटी सी थी जब देखा था, अब तो बिल्कुल पटाखा हो गई है। तू इसको मॉडलिंग में क्यों नहीं डाल देती? अरे नहीं नहीं, तू तो जानती ही है ना, हम ठहरे सीधे साधे शर्मा लोग, अपने को इन सब चक्करों में पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी ऐश्वर्या रीमा आंटी के लिए पानी लेकर आती है और रीमा आंटी उसे अपने पास बिठाकर उसकी खूबसूरती के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। रात को ऐश्वर्या के दिमाग में रीमा आंटी की मॉडलिंग वाली बात घूमने लगती है और वो जाकर अपने आप को शीशे में निहारने लगती है। हाँ यार, मैं हूँ तो काफी खूबसूरत, बुक्स के चक्कर में कभी ध्यान ही नहीं दिया। और तभी वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है। ऐश्वर्या बेटा, बुक छोड़कर क्या देख रही हो? कुछ नहीं मम्मी, बस अपने आप को कभी गौर से देखा नहीं। आज रीमा आंटी ने बोला तो बस खुद की खूबसूरती निहार रही थी। निहार ले, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना। पर ऐश्वर्या का ध्यान अब भटक चुका होता है। एक दिन वो न्यूज़पेपर में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट का एड देखती है और मम्मी से बिना पूछे भर देती है। कुछ दिन बाद ही उसके जीतने की खबर अखबार में छप जाती है। ऐश्वर्या, क्या है ये? हाँ माँ, देखो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, पर मैंने मना किया था ना ये सब करने के लिए। मम्मी, मैं तो मॉडलिंग ही करूंगी, बस मैंने पूरी तरह से तय कर लिया है। आपने देखा नहीं, बिना किसी एक्सपीरियंस के मैंने पहले ही लेवल पर झंडे गाड़ दिए हैं। फिर एक दिन सबसे प्रेस्टिजियस कॉन्टेस्ट मिस इंडिया के फॉर्म्स आते हैं। माँ, ये देखो मिस इंडिया के फॉर्म्स आ गए हैं। हो सकता है ये मेरी किस्मत बदल दे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अच्छी खासी पढ़ाई छोड़ के अब इसको फिजूल की मिस इंडिया बनना है। अच्छा ही मेरे गले मुसीबत बांध कर चली गई है रीमा तो। रात को सरिता अपने पति से कहती है, अरे ऐश्वर्या के पापा, सुनते हो? मुझे आपकी बेटी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छी भली डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर अब इसको मिस इंडिया बनने की सूझी है। मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लो और इसके हाथ पीले कर दो। ठीक है, मैं कुछ दिनों में इसके रिश्ते की बात चलाता हूँ, पर उसे उसके मन की करने से मत रोकना। वो जो करना चाहती है उसे करने दो। यूं ही कुछ समय निकलता है और मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट का दिन आ जाता है। स्टेज पर खड़ी ऐश्वर्या का नाम जैसे ही अनाउंस होता है, वो खुशी से उछल पड़ती है। बस उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो जहाँ भी जाती लोग उसके पीछे आते और इंटरव्यू, रिबन कटिंग, वेब सीरीज जैसे कई ऑफर्स उसे मिलते हैं। पर ऐश्वर्या का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो बस अपनी खुशी के लिए मिस इंडिया बनी थी और अब अपने पापा के कहे अनुसार शादी के लिए तैयार थी। बड़ी धूमधाम से ऐश्वर्या की शादी होती है। किस्मत से उसे पति और ससुराल भी बहुत अच्छा मिलता है। रात में दोनों सुहाग रात मनाने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ उसका पति उससे कहता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जितनी खूबसूरत बीवी मिलेगी। सिर्फ बीवी नहीं, ये समझो कि आपकी शादी तो एक मिस इंडिया से हुई है। अब तो तुम कुछ टिप्स अपनी ननद को भी दे सकती हो, उसे भी ये सब काफी पसंद है। मेरी आधी जेब तो उसके कॉस्मेटिक्स में चली जाती है। मैं अपनी ननद से अभी तक मिली तो नहीं हूँ, पर लगता है मेरी उसके साथ खूब पटेगी। चलो वो सब छोड़ो, आओ एक दूसरे के प्यार में खो जाएं और अपनी सुहागरात शुरू करें।
सुबह ऐश्वर्या की सास और ननद उसका रसोई घर में खूब अच्छे से स्वागत करती हैं। इसी तरह कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन उसकी पड़ोसन उसकी सास से मिलने आती है। जरा बच कर रहना, ये मॉडलिंग वाली होती है ना, इनका दिमाग थोड़ा खराब ही होता है। हाँ देखेंगे, अभी तो बेचारी की शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। वैसे वो अब मॉडलिंग नहीं करती, मिस इंडिया है। हाँ पता है हमको तेरी बहू मिस इंडिया है, पर तू अपने बेटे को जरा काबू में रखना, पता चला बहू के पल्लू में बंधा बंधा घूम रहा है। इतने में ही ऐश्वर्या अंदर से चाय नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, ये चाय पीजिए और ये लड्डू खाइए, मैंने अभी बनाए हैं। इतना सुनते ही पड़ोसन का मुंह छोटा सा हो जाता है और तभी उसकी ननद करुणा वहाँ आ जाती है। चलिए ना भाभी, बाहर कुछ खाने चलते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा भी कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। अच्छा सासू माँ, आप अपनी सहेली के साथ बैठिए, हम जरा बाहर होकर आते हैं। ये तो बड़ी चालाक निकली, तुमने सुना नहीं, तुम्हें सुना कर गई है कि मैंने काम कर दिया और तुम बैठी रहती हो। तुम पता नहीं किस जमाने की सोच रखती हो। अरे वो मिस इंडिया है, फिर भी अभी तक उसने मुझे इस चीज का एहसास तक नहीं होने दिया कि मिस इंडिया होते हुए वो काम नहीं करेगी। दोनों एक चाट वाली स्टॉल पर रुककर चाट खाने लगते हैं कि तभी कुछ प्रेस वाले वहां पर आकर ऐश्वर्या की फोटो लेने लगते हैं। अरे बाप रे, ये प्रेस वाले तो यहाँ भी आ गए। अब मैं क्या करूं? चलो करुणा, हम कहीं और चलते हैं। भाभी, आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत एंटरटेनिंग है। लोग आपके पीछे आते हैं, एक फोटो लेने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ऐश्वर्या अपनी ननद की बातें सुनकर चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और उससे कहती है, ये तो शुरुआत है, अभी तो मैं बहुत जल्द मिस वर्ल्ड के लिए फाइट करने वाली हूँ। फिर देखना तुम, ये भीड़ कैसे बढ़ती जाएगी। कुछ दिन बाद एक सुबह तीनों हॉल में बैठे बैठे बात कर रहे थे और तभी ऐश्वर्या की सास उससे कहती है, अरे बहू, तुम्हारा मिस इंडिया बनने का सपना तो कब का पूरा हो गया, अब मेरा भी एक दादी बनने का सपना पूरा कर दो। नहीं मम्मी, भाभी तो अब मिस वर्ल्ड बनना चाहती हैं। अब तो बस वो वहीं पर फोकस कर रही हैं। आप उनसे अभी बच्चे की उम्मीद तो भूल ही जाइए। हाँ सासू माँ, अब तो मैं मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। मतलब तुम अब बच्चा पैदा नहीं करोगी? इस घर ने कितने टाइम से किसी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। चलो, जैसा तुमको ठीक लगे बहू। ऐश्वर्या दिन पर दिन अपनी मिस वर्ल्ड बनने की इच्छा को लेकर सीरियस होती जा रही थी। अब वो घर के कुछ काम काज भी नहीं किया करती थी, सारा दिन सोशल मीडिया और अपनी स्किन का ध्यान रखने में बिताया करती थी। एक दो दिन बाद रात को अमन रोमांटिक मूड के साथ अपने कमरे में जाता है और ऐश्वर्या से प्यार करने लगता है। आओ जाने मन, आज तो पलंग तोड़ रोमांस करते हैं और एक छोटी सी ऐश्वर्या को घर में लाने का प्लान बनाते हैं। ना बाबा ना, मैं अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती। अभी तो मैं मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। अगर मेरा फिगर खराब हो गया तो मुझे तो कोई सेलेक्ट भी नहीं करेगा। तो आज के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ रोमांस भी नहीं कर सकता? जब तक मेरा कॉन्टेस्ट नहीं होता तब तक सब बंद, समझे? अब सो जाओ चुपचाप, ज्यादा देर तक जागने से मुझे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अमन उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अरे बाप रे, अब तो खुद की बीवी को प्यार भी नहीं कर सकते। हे भगवान, ये पति लोग करें भी तो क्या करें। चलो अभी तो सो ही जाते हैं। सुबह उठकर ऐश्वर्या अपना चेहरा आईने में देखती है तो चिल्ला पड़ती है और पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है क्योंकि उसके गाल पर एक पिंपल हो जाता है। हे भगवान, ये कौन सी जन्म का बदला ले रहे हैं आप? अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। अरे बेटा, चिंता मत करो, ये स्वाभाविक होता है, 5-6 दिन में अपने आप बैठ जाएगा। अरे सासू माँ, इन 5-6 दिनों में अगर गलती से भी किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं तो खामखा बेइज्जत हो जाऊंगी। अब ऐश्वर्या सभी घर वालों को पिंपल खत्म करने के इलाज ढूंढने में लगा देती है। दादी माँ के खजाने की किताब से लेकर इंटरनेट तक जो भी मिला ऐश्वर्या सब ट्राई करती जाती है, पर पिंपल तस से मस नहीं हुआ। ऐश्वर्या ने अमन के सारे पैसे एक पिंपल के इलाज ढूंढने में लगा दिए। अगर ये इसी तरह महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स और दवाइयाँ लेती गई तो मैं तो कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाऊंगा। इसके सर से मिस वर्ल्ड का भूत उतारना पड़ेगा। उसी रात ऐश्वर्या के सो जाने के बाद अमन, उसकी माँ और करुणा मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। अगले दिन से करुणा अपनी भाभी ऐश्वर्या को बाहर चलने की जिद करती है।
ऐश्वर्या मुंह पर स्कार्फ बांधकर उसके साथ बाहर चली जाती है, पर जैसे ही बाजार में पहुंचती है उसे कुछ फैंस घेर लेते हैं और उसके साथ फोटो लेने की जिद करने लगते हैं। धक्का मुक्की में ऐश्वर्या का स्कार्फ फेस से उतर जाता है। अगले दिन सुबह ऐश्वर्या न्यूज़पेपर देखकर दंग रह जाती है। वहाँ उसकी फोटो के साथ जूम पिंपल की फोटो छपी होती है। भाभी, ये देखो, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की डेट आ गई है, कहो तो फॉर्म भर दूं? ऐश्वर्या मन ही मन सोचती है, अगर फिर कहीं स्किन के साथ कुछ हो गया तो? इस बार तो इंडिया की ही बात थी, तो पूरी दुनिया की प्रेस पीछे पड़ जाएगी। ना बाबा ना, मिस इंडिया बनकर ही खुश हूँ, अब मिस वर्ल्ड का फेम नहीं झेल सकती। और सभी हंसने लगते हैं।